A ball is manufactured by 3 machines ABC. It turn out that twice as many items, 2% volt manufactured by machine A and B are defective, and 4% volt manufactured by uh, machines can be defective. All bolts are put into one stack pile and one is chosen at random. What is the probability that it is defective? तो समझना है कि 3 मशीन है, A turn out twice as many item. सर इसमें ये तो पता लगा कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, नहीं इसमें थोड़ा लेकिन जो क्या, डेटा गिवन है वो समझ नहीं आया। ना ये थोड़ा सा ना एक लाइन वो मिस कर दिया, वर्ड कुछ मिस कर दिया, मैं ठीक कर देता हूँ। इसमें क्या बोला एक्चुअली, आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए, देखो मान लो हम इवेंट ले लेते हैं कुछ ई, लेट से चलिए इवेंट एफ ले लेते हैं। तो इवेंट एफ है कि इट इज़ डिफेक्टिव, ठीक, ये मान लिया मैंने एफ। और ई वन है मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, ई टू है मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, ई थ्री है मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, ठीक है। तो समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, ए को मैंने एफ लिया यहाँ पे, एफ गिवन ई आई फ्रॉम 1 to n। एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इसमें ना ये जो पहले लाइन दूसरे लाइन को मिक्स कर दिया है, मैं बताता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई वन, पहला मशीन कितने परसेंट डिफेक्टिव वोल्ट जनरेट करता है, ये पहला लाइन हम खा गया है, लाइन बीच के एक लाइन ना खा गया है, मतलब जिसने टाइप किया ना पूरा किया नहीं है। तो 3 हाँ, मशीन मुझे भी है, लग रहा था कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। हाँ शुरू में एक लाइन ना खा गया है, ये 2 लाइन को मिक्स कर दिया है। जैसे ये कह रहा है कि 2% मशीन ए डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है, 2% मशीन बी डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है, और 4% मशीन सी डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है, सी, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये इसमें इनकम्प्लीट दिया 4%। अब जरूरत पड़ती है हमें E1 E2 E3 के अलोन प्रोबेबिलिटी, E1 E2 E3 ये हमें अलग से चाहिए, ठीक है, इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है, शुरू में यही लिखना चाह रहा था कि ए टाउन एज ट्वाइस एज मेनी आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बी इज, है ना, इस तरह से था। तो पहला लाइन खा गया एक्चुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट, आपको टेस्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर है ना भेजो, मैं उसको ठीक करवा देता हूँ। तो इसमें है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो मान लो ऐसा होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ए टर्न्स आउट ट्वाइस एज मेनी आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन, है ना, ऐसा कुछ होगा, बी एन सी समथिंग या बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ना इसने पूरा लिखने की कोशिश किया बट लिखा नहीं है। जैसे मान लो 2p अगर हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये p और ये p है, टोटल मिलके कितना हो जाएगा 4p। तो वैसे आ जाएगा 1/2 1/4 1/4। मैं अगर ऐसा लिख दूं कि a प्रोड्यूस एज मेनी आइटम्स एज मशीन बी एन सी प्रोड्यूस एंड बी एन सी प्रोड्यूस इक्वल आइटम्स, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये इसने क्वेश्चन में यही मिस कर दिया पहला लाइन में ना, ये पहला लाइन कंप्लीट नहीं किया है, तो उससे ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ सर, बस वही। और सर एक क्वेश्चन और भेजा है, तो लाइक्लीहुड का है। जी, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ पी बेस्ड ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बर्नौली विथ पी। तो इसमें सिंगल है ना, तो जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन जो होता है वो पीएमएफ के इक्वल होता है जब सिंगल ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज ज्वाइंट पीएमएफ हो जाता है। तो बर्नौली में क्या होता है, ये पी कब होता है प्रोबेबिलिटी, जब एक्स की वैल्यू 1 है, और 1 माइनस पी कब होती है, जब एक्स की वैल्यू 0 है, ये ना। अब आपको ये समझना है, आपको ये बता रखा है कि P का जो पैरामीटर स्पेस है वो 1/7 से 4/7 है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि चलो x इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में एमएलई ऑफ
पी कितना होगा, ये बताइए। ये आईएसएस का PYQ, आईएसएस मेलोडी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अगर 4/7। तो क्या करेंगे, एमएलई ऑफ पी क्या होता है, द पी की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे, है ना। तो हमें इसमें से वैसा नंबर चूज करना होगा जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज। तो मैंने अभी फिक्स कर दिया कि एक्स को 0 के लिए बात कर रहा हूँ। तो पी 1 माइनस पी मैक्सिमम तब होगा जब पी स्मॉलेस्ट चूज करेंगे। तो स्मॉलेस्ट मतलब 1/7 यहाँ आएगा। और एक्स को अगर आप 1 रखेंगे तो एमएलई ऑफ पी, और जैम में भी आया है 2015 में, आप देखेंगे तो ये बस एक केस आया है, ये वाला पार्ट 2015 में आ चुका है, आप देखेंगे 2015 के न्यूमेरिकल आंसर टाइप में एनएटी में आया हुआ है, जैम में। सो अगर x को आप 1 रखते हैं तो एमएलई ऑफ p क्या आएगा, तो जब 1 रखा है x तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन p है। और ये p कब मैक्सिमम होगी, जब आप p की मैक्सिमम वैल्यू चूज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ आंसर है 4/7। अब यही 4 ऑप्शन आपको बना के दे रखा है। अब चारों ऑप्शन यही आपको देखना है कि x को 0 रखने पे कौन सा ऑप्शन 1/7 आंसर दे रहा है, x को 1 रखने पे कौन सा ऑप्शन 4/7 आंसर दे रहा है, वही आंसर सही होगा। ठीक है देखिए सर। से आ जाएगा। तो इसको उसने जनरलाइज कर दिया है, ठीक है ना। तो जैसे ये हो गया 3x + 1/7। अब ये देखिए ये सेटिस्फाई करेगा दोनों सिचुएशन को। तो ये है एमएलई ऑफ पी। और सर ऐसा एक और क्वेश्चन था, उसमें ओपन इंटरवल दिया था, तो उसमें आंसर था डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, क्योंकि ओपन इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एफ एक्स एक फंक्शन है x, और x 1/7 से 2/7 है एग्जाम्पल के लिए। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा डोमेन का पॉइंट होना चाहिए। तो आप इसमें मुझे नहीं बता पाएंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। और रियल नंबर में आप एग्जैक्टली स्मॉलर रियल नंबर बता भी नहीं पाएंगे, है ना, इसीलिए। सो यहाँ पे ठीक नो है सर। मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट इन दिस फंक्शन, बिकॉज यहाँ ओपन इंटरवल, इसी लॉजिक से वहां भी। तो सर EN वाला जरा